नमस्कार दोस्तों, संतुलित ज्ञान पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों इस वीडियो हम राज्योपन का विषय विज्ञान को सॉल्व करने जा रहे हैं। विज्ञान के आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 के ऑब्जेक्टिवों से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ऑब्जेक्टिव की वैसे हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसमें भी हम बता देते हैं ऑब्जेक्टिवों को। आप यहाँ से जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। पहले का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर एम्पियर, दूसरे का हो जाएगा 18, तीसरे का हो जाएगा 4, चौथे का हमेशा विराम में रहता है और पांचवे को हो जाएगा 27.27 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसके बाद हम रिक्त स्थानों को देखेंगे। पहले रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, दूसरे का हो जाएगा रॉबर्ट हुक, तीसरे का हो जाएगा नेफ्रॉन और चौथे का हो जाएगा उर्वरकता। इसी के साथ दोस्तों पांचवे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायरस। यहाँ पर आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सही जोड़ी देखेंगे। सही जोड़ी आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का होगा वृहद पोषक तत्व नाइट्रोजन, इंसुलिन का अल्प स्राव तो मधुमेह। इसके साथ दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडल और परमाणु मंडल बोर। इसी के साथ दोस्तों लास्ट वाला हमारे यहाँ पर है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसका आंसर हो जाएगा आपका जिंक। यहाँ पर दोस्तों आपके सही जोड़ी कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ के बाद आपके होते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से शुरू क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा है, कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगी होती है। तो दोस्तों यह प्रश्न अर्थात कंधे पर चौड़े पट्टी वाले दबाव कम करने में सहायक होता है। तो दोस्तों कंधे पर जो दबाव होता है उसको कम करने में सहायक होता है। यहाँ पर देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 3, चाल क्या है, चाल का एसआई मात्रक लिखिए। तो दोस्तों चाल का एसआई मात्रक आपको यहाँ पर लिखना है। इसको आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से नोट कर लीजिए। चाल किसी वस्तु के विस्थापन के दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक होगा आपका मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे आप, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको दो अंतर बताना था। तो यहाँ पर दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप इनको नोट कर लेंगे। उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है और किनारों से पतला होता है, वहीं अवतल लेंस बोतल बीच में पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है। इसमें एक और आ जाएगा आपका, उत्तल लेंस अक्षर को देखने में अक्षर बड़े दिखाई देते हैं और इसमें देखने पर आपको अक्षर छोटे दिखाई देते हैं। तो ये आपके यहाँ पर इन दोनों का अंतर हो गया। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है, तार की कुंडली के कोर में नम लोहे को रखने पर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ जाता है। तो दोस्तों लोहे के अणु एक दिशा में होकर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। इसके साथ देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या होगा अगर किसी फूल में से स्त्री केसर को निकाल दिया जाए। तो दोस्तों किसी फूल में से स्त्री केसर निकाल देने पर पौधों की उत्पत्ति पर इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पौधे उत्पत्ति पर प्रभावित होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7, किन्हीं दो धातुओं के नाम व उनका संकेत लिखिए। दोस्तों क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ कीजिए उन्हें आउट। बस अपने सवाल के फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे आपको डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। लोहा Fe, इसका आंसर हो जाएगा तांबा Cu। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 8, मूल मात्रक और व्युत्क्रम मात्रक में कोई 3 अंतर लिखिए। दोस्तों मूल मात्रक तथा व्युत्क्रम मात्रक में आपको अंतर लिखना है। तो आपको यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर। इस तरह से आप दोस्तों तीनों के अंतर लिख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान का ना ही सृजन हो सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 हम देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 ऐसे उपकरणों के उदाहरण दीजिए जिनमें माइक्रोफोन अथवा स्पीकरों अथवा दोनों का एक साथ उपयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोबाइल फोन, टैप रिकॉर्डर, रेडियो आदि। इसके साथ आप अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, एल्कीन एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। दोस्तों आपको इनके सामान्य सूत्र दिखाई दे रहा है, इनको आप लिख लेंगे। दोस्तों वीडियो को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सभी विषय के आंसर आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरा का पूरा पेपर आपको टाइम से पहले सॉल्व करवा दिया जाएगा, यानी कि आपके हर एक विषय के हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उन वीडियोस को देखने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको दबा लेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनके आंसर लिख सके। मैं इसके अलावा एक चीज और आपको बता देना चाहूंगा, आपको टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जा रहे हैं। तो आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी, तो आपको वहां पर से पीडीएफ भी मिल जाएंगी। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, जले हुए व्यक्ति के लिए कैसा प्राथमिक उपचार हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा, जले हुए स्थान को साफ ठंडे पानी से धोते रहें। इसके बाद दूसरा पॉइंट होगा, घर में कोई मरहम हो जैसे बर्नोल वगैरह तो उससे इसका प्रयोग करें। इसके साथ तीसरा पॉइंट आप यहीं से लिख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 आप यहाँ पर देखेंगे, लिखा हुआ है, पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं, वे परितंत्र में किस पोषण स्तर से आते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 13 तक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 14 से आगे के क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपकी अगली वीडियो रहेगी, जिसमें आपको बाकी के आंसर देखने को मिल जाएंगे। उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसको दबा लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।